मॉर्निंग एवरीवन। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंध पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। तो उसमें संज्ञानात्मक, जो बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अब जैसे देखिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे से एक लेसन लेता है। किसी मित्र ने दूसरे मित्र को बेवकूफ़ बनाया तो उसे इस बात का संज्ञान हुआ और उसमें संज्ञानात्मक विकास डेवलप हुआ और उसके बाद उसके अंतर संबंधों पर वह विकास निर्भर किया, क्योंकि जब उसने वह लेसन अपने मित्र से ले लिया कि मेरे मित्र ने मुझे इस्तेमाल कर लिया, मुझे मूर्ख बना लिया है और यह मुझसे बहुत ही चालाक और सयाना है, तो उसने वहाँ पर एक लेसन सीखा और उसे अंदर से ज्ञान आया, जिसे वो हम कहेंगे संज्ञान। वो संज्ञान आया और उसे संज्ञानात्मक विकास हुआ उसके अंदर, और यह विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है और अन्य व्यक्तियों से जो उसके अंतर संबंध थे, यह विकास उस पर निर्भर हुआ। और इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे का आकलन किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी अवस्था का, परिस्थितियों का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यह सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से देखकर बच्चों का आकलन किया जा सकता है कि 10 बच्चों को इन परिस्थितियों में रखा तो उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, या उनको कोई प्रोजेक्ट हमने दिया, हैंडेड ओवर किया, तो उस प्रोजेक्ट को उन 10 बच्चों ने अलग अलग तरीक़ों से कैसे किया, उसमें अपना क्या ज्ञान लगाया। तो इस तरह से हम उन पर असर और उनके अंदर जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है उसे देख सकते हैं, और यह विकास उनके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। तो वाइगोस्की ने मुख्यतः किस पर फोकस किया है? वह सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है। मतलब समाज में संस्कृति के द्वारा, मतलब सामाजिक संस्कृति के द्वारा जो नए नए सिद्धांत बच्चा सीखता है और उससे बालक के जो सोच और व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आता रहता है, यह संज्ञानात्मक विकास अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। इस तरह से बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहकर होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अपनी कक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें और शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थी और शिक्षकों में प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण तब होता है जब फीडबैक प्राप्त होता है, और फीडबैक प्राप्त होगा तो शिक्षक उसमें सुधार करेगा। आकलन का उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? बालक की कमियों को दूर करें तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं बालक के साथ। अनुसंधान सुझाते हुए कि एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों की शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों का अधिगम है। विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा शिक्षार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्यों आवश्यक है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने से शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विद्यार्थियों के उद्गम अनुभवों को बढ़ाती हैं। सही है।